देश की सबसे बड़ी अदालत में आज ऐसा क्या हुआ कि एक राज्य सरकार को सीधे सीधे फटकार लगा दी गई? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हम पर हुक्म नहीं चला सकते? और आखिर ईडी की छापेमारी के दौरान ऐसा क्या हुआ था जिस पर कोर्ट ने कहा यह बिल्कुल भी ठीक नहीं था? आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, आप हमें ये नहीं बता सकते कि हम क्या करें और क्या नहीं। दरअसल सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि सुनवाई को टाल दिया जाए। उनका कहना था कि उन्हें ईडी के जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए और समय चाहिए, लेकिन ईडी की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ देरी करने की कोशिश है, क्योंकि जवाब दाखिल करने के लिए पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत अजीब बात है कि मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल दे रही, 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कुछ जमा करने के लिए समय मांग रही। इसके जवाब में वकील श्याम दीवान ने तर्क दिया, हमें अपना बयान जमा करने का समय नहीं मिल रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सख्त रुख अपनाया, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल थे। कोर्ट ने साफ कहा, हम किसी भी चीज को नजरअंदाज क्यों करें? आप हम पर हुक्म नहीं चला सकते। अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। इस साल की शुरुआत में ईडी ने आईपैक एजेंसी और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापा मारा। यह एजेंसी चुनावी रणनीति बनाने के लिए जानी जाती है और टीएमसी से जुड़ी मानी जाती है। मामले में ईडी का कहना है कि यह छापेमारी हवाला कारोबार और कोयला तस्करी से जुड़े मामलों में की गई थी। लेकिन छापेमारी के दौरान एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। बताया जाता है कि वहां उनका ईडी अधिकारियों से आमना सामना भी हुआ। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी एजेंसी संवेदनशील डेटा और हार्ड डिस्क उठा कर लेके चली गई। इसी घटनाक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, जो हुआ वो सामान्य नहीं था, ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। यानी कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि जांच के दौरान इस तरह का हस्तक्षेप सही नहीं माना जा सकता। इधर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने मांग की है कि इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाए। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ एक छापेमारी का नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य के अधिकारों से जुड़ा बड़ा संवैधानिक सवाल है। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी अगर सीधे सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल करती है तो यह संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि इस तरह के मामलों के लिए संविधान में पहले से एक तय प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और उसे ही फॉलो किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल साफ कर दिया है कि वो हर पहलू पर विचार करेगा और किसी भी पक्ष के दबाव में नहीं आएगा। कोर्ट का रुख सख्त है और उसने ये भी कहा है कि राज्य सरकार की स्थिति कमजोर दिख रही है, क्योंकि बिना लिखित जवाब के ही बहस की जा रही है। तो कुल मिलाकर ईडी की छापेमारी से शुरू हुआ ये मामला अब केंद्र बनाम राज्य की बड़ी बहस में बदलता नजर आ रहा है। एक तरफ केंद्रीय एजेंसी है, दूसरी तरफ राज्य सरकार, और बीच में है सुप्रीम कोर्ट, जो तय करेगा कि कानून और संविधान की सीमा कहां तक जाती है। मामले में अब आगे क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे मामले ने देश की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों में हलचल जरूर पैदा कर दी है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।